अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलेआम। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। इस दफा प्रोग्राम करने में हमें कई हफ्तों की मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि शवायद की बिना पर प्रोग्राम नशर कर देने से मनसब पर बैठे आला अफसरान कई सालों से मुआफिया की सूरत में विराजमान कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। इसीलिए इनके ऑल इज वेल के ढोल का पोल खुलेआम अवाम के सामने ना आ जाए। कराची की अवाम को केएमसी वेटनरी सर्विस के स्टैम्प का गोश्त खिलाया जा रहा है। ये जानवर कितने सेहतमंद थे, इनको किस तरीके से काटा जाता रहा, खून का क्या बना, जानवर हलाल के तकाजों के मुताबिक ज़िबा होते रहे हैं भी या नहीं, मुर्दा जानवरों को स्लॉटर हाउस में कौन लाता रहा, ये सब हम लाएंगे आपके सामने खुलेआम। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। ये मुल्क खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना है। इस्लाम के नाम पर यहाँ अशिया खुर्दोनोश हलाल हों, खासकर गोश्त। इसलिए हुकूमत ने मुल्क के हर सूबे के हर शहर में सरकारी मिज़बा खाने बना रखे हैं, जिनमें सेहतमंद और हलाल जानवर काटे जा सकें। लेकिन खुलेआम केएमसी बल्दिया उज़्मा कराची के स्लॉटर हाउस में बीमार और लागर जानवर काटे जा रहे हैं। वेटनरी डॉक्टर मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं और कस्साब हजरात की मनमानियाँ तो देखें। जानवरों को छुरियाँ मारकर हलाक किया जा रहा है। न तकबीर न किबला रुख, सीधी छुरी दिल की नस में और झटके में जानवर हलाक। केएमसी स्लॉटर हाउस में गाड़ी में मुर्दा जानवर लाया गया, जिसको काट कर स्टैंप लगाकर गोश्त कराची वालों को खिला दिया गया। जानवर के पेट से मुर्दा बच्चा भी निकल आया। तड़पते जानवर के पाए काट देना, दुम जड़ से अलग करना, मुर्दा जानवर से दूध निकालना, जानवर का खून जमा करके बेचना, इस स्लॉटर हाउस में हर वो काम हो रहा है जिसकी ना तो कानून इजाज़त देता है न दीन। मुखबर खास की इत्ला पर स्लॉटर हाउस का स्टिंग ऑपरेशन करना मजबूरी थी। डॉक्टर के रूम के बाहर मुंह चढ़ाता ताला, कस्साब के हाथ में स्टैंप देखकर सारा मामला समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। केएमसी स्लॉटर हाउस में काम करने वाले अशखास इंसान नुमा दरिंदों से कम नहीं। इन बेज़बान जानवरों के साथ क्या क्या होता रहा आप भी देखिए अपनी स्क्रीन पर। कैमरा की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी तमाम वीडियो जिसमें खून शामिल है उसे हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए आप क्या है यहाँ पे? मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस ओसी बोलता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अच्छा ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सही है। डॉक्टर साहब कहाँ पे? डॉक्टर साहब हेड ऑफिस गए हैं। अच्छा ये जो जानवर जो हलाल होते हैं, जो आप लोग तस्दीकी स्टैंप कौन लगाता है? तस्दीकी स्टाफ के लिए वो इस सील लगाने के लिए हमारे पास स्टाफ है, स्टाफ लगाते हैं। उसको वेरीफाई कौन करता है कि ये हलाल है या नहीं? तो हलाल हराम का तो मौलवी हजरत करते हैं, लेकिन जो फिजिकली देखते हैं ना कि ये जानवर चल के आ रहा है, सही है गलत है, कोई बीमार तो नहीं है, वो डॉक्टर करते हैं। 6 बजे सुबह 6 बजे माल आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे एंट्री मॉर्टम यार्ड है, जगह है, वहाँ पे जमा रखते हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक फिजिकली सबको देखते हैं कि फिट है या नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए हमारे कोई मशीनरी तो है नहीं, अस्पताल नहीं है जिसके लिए 3 दिन लगेंगे, तो इस तरह तो होंगे नहीं। ये ड्राई एनिमल है, दूध से कैसे आप लोग उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से एग्जामिन करते हैं कि जानवर सही है फिजिकल या फिर नहीं? तो आप भी बता देंगे देख के, सही है फिट है, हम चल रहा है। अच्छा यहाँ पे चेक एंड बैलेंस के लिए कोई होता है दरवाजे पे कि कोई मरा हुआ जानवर अंदर इन ना हो? मरा हुआ यहाँ इन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इसके लिए अलग सिस्टम है उस कोने पे। कहाँ पे? ये आगे जाएंगे तो आगे है, दरवाजे पर है कि उसको कोई इंटर नहीं होने देगा? नहीं, इसके लिए चौकीदार है, सिक्योरिटी है, आने नहीं देता है। जो दरवाजे से अंदर इंटर होने नहीं देगा? आ ही नहीं सकता, जो चल के आएंगे वो आएंगे। ठीक है, जो प्रॉपर आप ये कह रहे हैं जो फिजिकली फिट जानवर होंगे वो अंदर इंटर हो सकते हैं? चल के चारों पाँव से, चारों टांगों से जो चल के आएंगे बिल्कुल तंदुरुस्त, वो अंदर आएंगे। किसी गाड़ी में, किसी एम्बुलेंस में, जैसे कि वो गधा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, सही, या 3
पहिए वाले वैन में वो अंदर नहीं आते। अच्छा, 3 पहिए वाली वैन में नहीं आ सकते, फिर ये मरा हुआ जानवर कैसे आ रहा है यहाँ पे? मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। अरे क्या बात करता है आपको ये मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी, और जो बात मैं करूंगी शायद आपको आपके पास उसका जवाब भी ना हो। पहले आप ये चेक करिए मरे हुए जानवर कैसे एंटर हो रहे हैं, चेक करें आप। मरा हुआ जानवर कैसे ये आ देखें, सकता है? ये गेट में है, काउंटर में लोग है, पर्ची काट रहा है, बैठे हुए हैं सारे। ये देखें ना मरे हुए जानवर, ये देखें इसमें ये अंदर एंटर हो रहे हैं। ये गलत बात है, मरा हुआ जानवर कैसे आएंगे? ये अगर इंटर हो गया तो आपने अभी थोड़ी देर के आपके पास जवाब नहीं है, बाकी नहीं है। अभी चलते हैं, किसने आने दिया, कैसे आने दिया? तो लोग है ड्यूटी पे, देखते हैं किसने आने दिया। देखें, जो एक आम फहम सी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, मरे हुए जानवर का दूध निकालना हलाल है या हराम है? एज पर माय नॉलेज जो चीज मुझे पता है वो है हराम, और वो काम भी हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल हराम है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी ना, जैसे मैंने अभी आपको एक सरप्राइज दिया, एक वीडियो दिखा के जिसमें मरे हुए जानवर गेट से इंटर हो रहे हैं, जो आप कह रहे हैं गार्ड बैठे हुए, इसका भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगी कि मरे हुए जानवर का दूध जो कि हराम है, ठीक है, वो दूध निकाला जाता है। अच्छा, जो खून है, खून का आप लोग क्या करते हैं? ये नहीं है, खून का सिस्टम हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? हम नाले में बहाते हैं। स्लॉटर हाउस में नालियां होने के बावजूद खून को इकट्ठा किया जाता है और वही मज़ाफाती इलाके में चिकन फीड वालों को भेजा जाता है। उल्मा ने खून को जमा करने, इसको बेचने या किसी इस्तेमाल में लेने और इससे होने वाली आमदनी तक को हराम करार दिया है। एक अहम बात इसमें यह है कि खून को जमा किया जा रहा है और इल्म में आया है कि ये बेचा भी जा रहा है। खून को जमा करना और बेचना ये हराम है, क्योंकि खून शरअन माल नहीं है। ये अमल भी हराम है और इसकी कमाई भी हराम है। ये दोनों चीज़ें जायज़ नहीं हैं। खून को बेचा नहीं जा सकता, न इस्तेमाल किया जा सकता। ये है, ये हमारे लोग इधर बैठे हुए हैं, ये सब कुछ तस्दीक करने के बाद अंदर ले जाके ये पर्ची काटते हैं। इनसे सवाल करें, मेरा काम यहाँ नहीं है, मेरा काम अंदर ऑफिस में। आपने मेरे से एडवांस सवाल पूछ लिया। मेहमान है, वो जा रहे हैं यहाँ से, वो जा रहे हैं यहाँ से। देखे जो जिसका, देखे जो जिसका, मैं कैमरे में लेके नहीं आ सकती, बाकी बच्चे ये जो जिसका जो है ना, देखे अरे इंसान का हाल ये है, वो तो जानवर है। आपका कल है मेरी टीम को धक्का मारना, चले आपने उस चीज पे माफी मांगी, लेकिन वो चीज भी आपको क्या है कि मैं चोर हूँ, डाकू, आपने ऐसे घेर लिया, बात नहीं सुन रहा। किसी को धक्का भी नहीं मार सकते ना? अरे क्यों नहीं मार सकता? यहाँ तो हमने देखा है कैमरे में वाले को नाले में फेंकते ही, वहाँ से हमने उठा के बिठाया। फेंक के तो आप दिखाए मेरी टीम को। आप पहले आते हमारे पास, हमसे परमिशन लेते। वो सुने, हमने दिया हुआ ठेके पे, सही है ना? हमने उनके काम में इंटरफेयर करना हमारा ठेकेदार कौन है? देखिए, हम हमारे पास आए, आप ऑफिस में ऑफिसर किधर है वो पूछे, स्टाफ क्या है वो पूछे, आप एक काम करें, यहाँ पे कितना माल है रोजाना की बुनियाद पे वो पूछे। वो चीज देखें, वो माल लूला है, लंगड़ा है, ये नहीं बोल सकता। केएमसी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात सुनकर माफिया की ताकत का अंदाजा लगाएं कि सरकारी ऑफिस है, लेकिन हमें यहाँ आने के लिए इनसे इजाजत लेनी पड़ती है। ये हमें मारते पीटते हैं तो हम क्या करें? जो मनाजिर हमने आपको दिखाए, अगर हम खुफिया कैमरे की मदद से ये मनाजिर आपको ना दिखाते तो ये लोग मुकर जाते। इसलिए मैंने वहां जाए बगैर अपनी टीम की मदद से ये तमाम तर मनाजिर आपको दिखाए। अब चाहे ये झूठ भी बोले, मैं वहां खुद गई और आपके उठने वाले तमाम सवालों के जवाब मांगे, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। अच्छा, ये अभी कहाँ लोड कर रही हैं आप? ये मुझे पता नहीं था। लोड कौन कर रहा है इसको? मुझे नहीं पता। इस पे स्टैंप लगा के भेज लो कि ये हलाल है। कैसे स्टैंप लगा? ये पता नहीं कितने अरसे से चल रहा है। तुम आ जाइयो, इतना अरसा हो गया, डॉक्टर तो नजर ही नहीं आते।
हम लोग जो नाज़रीन गोश्त खाते हैं उस पे चील कब्बे बैठते हैं, उसके बाद वो गोश्त हमारे पास आता है। केएमसी के स्टैंप लगा गोश्त ठीक होता है, इससे डॉक्टर तस्दीक भी करता है। ये बात सिर्फ सुनी सुनाई अफसानवी कहानी बनकर रह गई है। ये बात सिर्फ हमारी सेहत की नहीं बल्कि मुसलमानों की ईमान पर आ चुकी है। अनजाने में हम जो खाते हैं इसका हिसाब कौन देगा? ये झटके के जानवर, मुर्दा जानवर, ये लागर जानवर, जमा करदा मुर्दा जानवरों का दूध हम तक कैसे पहुंच रहा था? ये डॉक्टर, ये अमला यहाँ किस बात की तनख्वाहें लेते रहे हैं? मुझे लेना है आपके सवालों के जवाब खुलेआम। ये वीडियो डॉक्टर्स का पोल खोलने के लिए काफी है। ये मुर्दा जानवर स्लॉटर हाउस के अंदर लाए गए। नीले रंग की इस गाड़ी में मुर्दा जानवर पड़े हैं। स्लॉटर हाउस में ये जानवर लाया भी गया और फिर काटा भी गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो नहीं जिससे कोई झुठला दे, वरना इस सवाल का जवाब दे कि कैसे ये जानवर इसी गाड़ी में लाद कर स्लॉटर हाउस के अंदर लाया गया। पोस्टमार्टम, एंटीमार्टम, एसओपी कहाँ गई? जानवर उतारने वालों के चेहरे भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिर्फ एक कसाई के ज़िबा का तरीका कार नहीं बल्कि दीगर कस्साब हजरात के ज़िबा करने का तरीका भी देखें। ये आया डॉन, ये रही गर्दन और ये मारा छुरी का झटका और जानवर की रूह फना। और अगर नहीं होती तो ये देखें छुरी का एक और वार। एक बार इंसान गलती करे मगर यहाँ तो हर बार। ये देखें मारी नोक और जानवर की जान फना। अभी जानवर की सांसें बाकी थी मगर भाई इतना टाइम किसके पास? काट दो कान, कर दो टांगे पाए अलग। लोगों के पास वक्त ही नहीं, मुंह में बावा, गुटका, तकदीर कैसे पढ़ी? जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि ऊंट की तरह जानवर को नहर किया जा रहा है, तो इसमें मसला है, शरई मसला ये है कि ऊंट की तरह यानी जो लंबी गर्दन वाले जानवर होते हैं सिर्फ उनको नहर किया जाता है। छोटी गर्दन वाले जो जानवर होते हैं उनको नहर करना जायज़ नहीं है, मकरूह, गलत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मिसबा खाना के अंदर मौजूद हूँ। इसके कुछ हकाइक मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं, आपने अपने टीवी स्क्रीन पे देखे होंगे। अब यहाँ सरजमीन पे मैं खुद मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं मौजूद कसाई से बात करूँगी, उनसे पूछूंगी। पहले तो मैं उनसे तरीका जानूंगी कि वो किस तरह से यहाँ पर जानवर ज़िबा करते हैं और फिर वो हकाइक उनके आगे रखूंगी जो हकाइक मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर किए। आप कसाई हैं यहाँ पे, कितने अर्से से काम कर रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से। अच्छा, ये क्या तरीका है काम का? आप किस तरह से जानवर को ज़िबा करते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर, ठीक है। और कितनी नसें काटते हैं आप, ज़िबा करते हैं? शेर के काटते हैं खाली, इनकी जो शेर की होती है वो काटते हैं। और अच्छा, जो मेरे पास कुछ न्यूज़ आई है, ठीक है, मेरे पास जो कुछ वीडियोज़ है उसके मुताबिक ये है, आप लोग डायरेक्ट जानवर को यूं छुरी मार के आप ज़िबा करते हैं, ठीक है, और देख लो ये कटा हुआ, कुछ नहीं करते। अब पढ़ता मैं तो ये तो भी मेरे को पहले की चीज़ है ना, जो मेरे पास सबूत है उसकी बुनियाद पर आपसे सवाल कर रही हूँ। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर। पढ़ते हैं आप? अच्छा, जो खून है, खून का क्या करते हैं आप? खून कचरे में आता है। खून कचरे में जाता है, खून यहाँ से लोडों के बाहर नहीं जाता? बाहर जाता, बाहर कहाँ जाता है? बाहर कंपनी आता। कौन सी कंपनी? पता नहीं, हमें क्या पता, यहाँ से खाली बाहर निकलता है बस। खून यहाँ से बेचते हैं आप लोग बाहर? हम नहीं भेजते, खुद ही ले आते हैं आके। यहाँ भी तो डाया हो रहा है ना। अच्छा, ये मैंने अभी देखा, इसको आप सही तो ज़िबा नहीं किया, आपने अल्लाह अकबर तो नहीं पढ़ा इसके ऊपर? कौन ने बोला? आपने पढ़ा? पढ़ा है? ना उससे आगे बात करो। गुटका डाला हुआ है तो अल्लाह अकबर कैसे पढ़ते हो? अभी तो डाला है मैंने काटने के बाद। अच्छा,
यहाँ पे? कमेलदार है। हाँ? कमेलदार है। कसाई कौन है? कसाई हो? क्या तरीक़ाकार होता है ज़िबा करने का जानवर? वो गले हम नहीं काटते, गले वो उस्ताद काटते। तुम क्या करते हो? हम ये देखो ना क्या कर रहे हैं। हाँ? खाल काटते हो? हाँ। अच्छा, ये इनसे तो मैं सवाल करूंगी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास एक डॉक्टर साहब मौजूद है, वो स्टैम्प इनके हाथ में। इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है तुम्हारे पास? स्टैम्प है। किस चीज़ की स्टैम्प है? गोश्त की स्टैम्प है, गवर्नमेंट। किस चीज़ की? तुम क्या हो यहाँ पे? मैं हाँ। ये लगा रहा हूँ, वही हूँ और क्या हूँ? क्या हो? मुलाजिम, मुलाजिम? कुल्ली। अच्छा, ये तुम्हारे पास स्टैम्प का तुम्हारे पास इसके इख्तियार है कि तुम स्टैम्प लगा सको? क्यों नहीं है? इख्तियार है तभी तो लगा रहा हूँ, ऐसे कौन लगा सकता है? ये तुम वेरीफाई करे बगैर कैसे स्टैम्प लगा सकते हो कि जानवर हलाल तरीके से ज़िबा हुआ है नहीं हुआ है? हलाल तरीके से ज़िबा हुआ है नहीं हुआ है? वो तो इनसे पूछो ना, इनसे पूछो जो ज़िबा करते हैं। मैं क्यों पूछूं जब तुम्हें एक चीज का पता ही नहीं, तो तुम उसमें स्टैम्प कैसे लगा रहे हो? ज़िबा करने वाला मैं नहीं हूँ, तो तुम मैं स्टैम्प लगाने वाला। वेरीफाई तो करो ना। तुम एक चीज पे हलाल जो लोग कराची में खा रहे हैं, तुम उस पे स्टैम्प लगा के भेज रहे हो कि ये हलाल है। कैसे स्टैम्प लगा रहे हो तुम? पता नहीं कितने अरसे से चल रहा है, तुम आ जाइयो मगर इतने तो अगर एक अरसे से गलत चल रहा है तो उसी गलत को रोकने के लिए आए हम लोग। गलत कुछ भी नहीं चल रहा। गलत नहीं चल रहा ये? नहीं, गलत बगैर अल्लाह अकबर कहे जानवर यहाँ पे ज़िबा हो रहे, गलत नहीं चल रहा? मरे हुए जानवर यहाँ पे इंटर हो रहे, गलत नहीं चल रहा? उनका अलग बना हुआ है। मेरे पास सबूत है। सबूत है, दिखा सबूत। जानवर काटने के फौरन बाद खाल के ऊपर से कुल्हाड़ी को उल्टा लटकाकर पिटाई की जाती है, सिर्फ इसलिए कि जानवरों में सूजन आ जाए और खरीदारों को गोश्त की रानें सडोल नजर आए। लागर जानवरों को इसी स्लॉटर हाउस में काटने के बाद शहर की दुकानों पर ठप्पा मारकर फरोख्त कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के भी कुछ हुकूक रखे हैं और हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे ही हुकूक हैं, जानवरों के भी हुकूक हैं, उनका भी ख्याल करना है। और फिर यहाँ जैसा कि बताया गया कि 70% हमारे कराची के लोगों को ये गोश्त खिलाया जा रहा है, तो क्या इस तरह का गोश्त हमारे लोगों को खिलाया जाना है? अच्छा, इसी तरह जो शख्स ज़िबा कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो बंदा भी पाक साफ़ हो के वज़ू करके उसके मुंह के अंदर गुटखा ना हो, वो जो है सिगरेट ना पी रहा हो, क्योंकि ये चीज़ें भी मकरूह हैं। तो जिस तरह का आप गोश्त खाएंगे फिर उसी तरह के असरात भी होंगे। और कितने लोग उस पर शामिल होंगे, कितने डॉक्टर्स शामिल होंगे जो उसको ओके कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को हलाल खिला रहे हैं, क्या उसमें हराम की आमेज़िश नहीं है? ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये सोचने की बात है, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है और इस पर सबको सोचना चाहिए, क्योंकि एक लुकमा हराम जो है वो सारे खाने को तबाह कर देता है। इसके यहाँ पर जो है देखा जाए तो आज तक किसी ने इन्हें हलाल का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो इन्हें इसीलिए नहीं दिया जाता है कि ये उसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरते और ये पूरे शहर को जो है वो हराम गोश्त खिलाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों का सदेबाब करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो तुम स्टैंप लगा रहे हो, जब तक कि एक बात की तस्दीक ना हो, डॉक्टर तुम्हारे साथ ना हो, डॉक्टर ना हो, तुम तस्दीक नहीं कर सकते। ही नहीं है। हाँ? पता नहीं कितना अरसा हो गया, डॉक्टर तो नजर ही नहीं आते। यहाँ पे केएमसी का डॉक्टर नहीं होता? नजर मेरे को नहीं आते, काम पे इधर नहीं आते। केएमसी का जो डॉक्टर है जो ऑफिस में होता है वो यहाँ पर कितनी दफा आता है दिन में? वो उधर ही आते हैं, दफ्तर नहीं बैठे। यहाँ पे विजिट नहीं करते? वो विजिट करते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। इस पे कौवे गोश्त खा रहे थे और ये गोश्त पंछी है, वो तेरे सर के भी ऊपर आके बैठ जाएंगे, उनको तू क्या करेंगे? अच्छा, पंछी है ना, पंछी है वो कहीं भी बैठ सकते हैं, मतलब सफाई का इंतजाम नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो? पंछी है तो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, सफाई का इंतजाम सफाई होती है, क्यों नहीं होती? हम लोग जो नाज़रीन गोश्त खाते हैं उस पे चील कब्बे बैठते हैं, उसके बाद वो गोश्त हमारे पास आता है, उसके बाद वो गोश्त हमारे पास आता है। मरे हुए जानवरों को यहाँ पे एंटर करके वो गोश्त काट के हमारे पास नहीं आता उनका। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है जो मैं नाज़रीन को दिखा चुकी हूँ। दिखाओ। मेरे पास सबूत है, तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं। तुम अपनी हर झूठी बात में तुम बगैर तस्दीक के तुम स्टैंप लगा रहे हो। मेरे से बात करना भी फजूल है, मेरे से बात भी करना आपकी। अब ये बताओ, तुम सबूत मांग रहे थे ना, तुम्हें मैंने सबूत दिखा दिया, तुम्हें मेरी टीम ने सबूत दिखा दिया। वो मरा हुआ नहीं है, सांस उठा रहा है, दिखा मुझे, दिखा।
क्या है वो? नहीं है। वो मरा हुआ जानवर नहीं, वो जिंदा जानवर है। अपने पाँव पे चल के आए अंदर। पाँव पे चल के नहीं आया है। इन जानवरों में से अक्सर नौमौलूद बच्चे भी निकल आते हैं, जिन्हें या तो छुरी फेर दी जाती है या फिर मरने के लिए फेंक दिया जाता है। ये मनाजिर भी हमारे कैमरे ने कैद किए हैं। एनिमल राइट्स वाले ये प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाकर इन हैवानुमा कस्साब के खिलाफ इस्तेमाल करें ताकि वो आइंदा ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। ये इसी जानवरों का खून है। ये खून जो जाता है ना, ये अपना समुंदर है ना, ब्लड बस्ती है। अच्छा, ये सारा गंद कचरा वहीं जा रहा है, वही जाता है। वहीं जा रहा है। अच्छा, ये अभी कहाँ लोड कर रही हैं आप? ये मुझे पता नहीं था। लोड कौन कर रहा है इसको? मुझे नहीं पता। ये छोटे छोटे बच्चे मिसबा खाना में क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब है इनके हाथों में मौजूद शीशे की बोतल में मौजूद दूध, जो गर्दन कटी भैंसों से निकाला जा रहा है। छुरी गले पर चलने के बाद दूध निकालने का काम होता है अब शुरू। कहानी यहाँ कैसे खत्म कर दें जिस माफिया को हमने बेनकाब किया? इस शहर के करता धरता कब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उलमा इकराम कब इस मामले को संगीनी से, बारीक बीनी से देखेंगे? अब बात बहुत बढ़ चुकी है। गैर कानूनी मिसबा खानों का क्या हाल होगा जब केएमसी की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है? ब्रेक के बाद हम जाएंगे केएमसी के अफसरान के पास तमाम तर सबूतों के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए खुलेआम। नाज़रीन, जो गोश्त हम तक पहुंचता है, हम तक पहुंचने से पहले उस पे कुत्ते, कौवे और बिल्ली मुंह मारते हैं और फिर बगैर तस्दीक के अंधाधुंध स्टैंप लगा दी जाती है, फिर वो गोश्त हमारे घरों तक आता है। जिम्मेदार बिल्कुल हैं, हम लोग हैं जिम्मेदार इसके। केएमसी के मेयर कराची मुर्तजा वहाब हो या डिप्टी मेयर या दीगर अफसरान वाला, ये जो तमाम तर वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। हमारा मकसद तनकीद बराए इस्लाह है, ना कि तनकीद बराए तनकीद। ये वीडियोस कोई भी बाशऊर शख्स देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये वीडियोस कोई भी बाशऊर शख्स कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब देखना है कि इसकी सारी सरगर्मियों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाए। कटा हुआ गोश्त इंसानों से पहले परिंदे और जानवर खाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कुत्ते स्लॉटर हाउस में गोश्त नोचते फिर रहे हैं और फिर चील कौवे इस गोश्त को कैसे नोच नोच के खा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने इतना कुछ देख लिया, ये हमें झुटलाना भी चाहे तो नहीं झुटला सकते। इसी हालत में गोश्त पूरे कराची में सप्लाई होता है। नाज़रीन, जो स्पाई वीडियोस में आपने देखा, जो खून का किस तरह से यहाँ से जमा होके यहाँ से बाहर सप्लाई होता है, ये पीछे इस तरह से यहाँ पे लोड होता है ये खून इस गाड़ी में, और यहाँ से फिर ये बाहर निकल के सप्लाई होता है। नाज़रीन, जो गोश्त हम तक पहुँचता है, हम तक पहुँचने से पहले उस पे कुत्ते, कौवे और बिल्ली मुँह मारते हैं और फिर बगैर तस्दीक के अंधाधुंध स्टैंप लगा दी जाती है, फिर वो गोश्त हमारे घरों तक आता है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का इंतजार करते हुए काफी टाइम हो गया। मैं और मेरी टीम इंतजार करते करते थक गई, लेकिन ताहाल उनका कुछ अता पता नहीं। अब हम उनके पास जाएंगे जिनको डॉक्टर साहब जो है जवाब दें। उनसे मैं वो तमाम सवाल करूंगी जो कि मुझे डॉक्टर साहब से करने थे। अब जो है सिर्फ हमारी सेहत तक ये बात महदूद नहीं है, अब ये बात है हलाल और हराम की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची के स्पोक्स पर्सन करमुल्ला वकासी साहब। इनके सामने हमने वो तमाम एविडेंस रखे जो हमने मिसबा खाना से कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आए हैं। क्या कहेंगे सर, वहाँ पे सूरत हाल आपके सामने है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सूरत हाल तो बदतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है ये आज से नहीं कुछ सालों से है। जब हमने केएमसी टेक ओवर किया तो हमने कोशिश की, लेकिन इन स्लॉटर हाउस में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने स्टे लिए हुए हैं और वो मुतलका इंतज़ामिया को उसमें ज़्यादा इंटरप्शन करने देते नहीं हैं। अगर केएमसी या केएमसी के जो डायरेक्टर्स कुछ करने जाते हैं तो वो कोर्ट से रुजू कर लेते हैं, लेकिन हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं
इसमें हम इलीगल स्लॉटर हाउस भी थे, जो इस साल मार्च में 8 इलीगल स्लॉटर हाउस थे वो बंद करवा दिए गए। लेकिन सर और KMC आहिस्ता का कोई आहिस्ता स्टाफ भी वहाँ मौजूद नहीं था। बिल्कुल, इसमें स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर का अपना लगा हुआ है, क्योंकि वो कोर्ट में पैसे जमा करवाते हैं और जवाब भी कोर्ट को वो दे रहे हैं। लेकिन KMC इस वक्त उनसे नेगोशिएशन भी कर रही है कि हम स्लॉटर हाउस की हालात को बेहतर से बेहतर करें, ताकि कराची की शहरियों को एक सेहतमंद गोश्त फराहम अच्छा किया सर, जा सके। सेहतमंद गोश्त आपने जिक्र किया, सेहतमंद गोश्त का देखिए 80% कराची को जो गोश्त है वो स्लॉटर हाउस से ही सप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब बात है ईमान की। वहाँ पे जिस तरह से हमने देखा जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है, जो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं वो चीज़ हलाल है? बिल्कुल, उसमें आपने जो वीडियोस देखी हैं, इस पर इंशाल्लाह एक्शन होगा। हम मेयर साहब से ये जो है ना ये बात पहुंचाएंगे और इस पर कोई सख्त एक्शन लिए जाएंगे, ताकि हम कराची के शहरियों को बेहतर सहूलत और जो फराहम वहाँ कर आपका अपना स्टाफ मौजूद नहीं था, डॉक्टर जो थे वो वहाँ पे मौजूद ही सकें। नहीं थे। इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे कि एक्शन करें और उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल्ला साहब, जो कि KMC वेटनरी सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। कराची में कहीं पे भी गोश्त कटेगा उसके ज़िम्मेदार, उसके जवाबदेह ये होंगे। इनसे हम जानेंगे जो आज तमाम सूरत हाल आपके साथ हमने शेयर की उस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले इनाम साहब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो कि हमने आज स्लॉटर हाउस में जाके बनाई है और वहाँ की सूरत हाल। जी, कौन सा स्लॉटर हाउस? ये एक सेकंड पहले मैं आपको वीडियोस दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ सही चीज़। ये देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ की सफाई की जो ना के सूरत हाल है, आप चेक करिए। कौन सा स्लॉटर हाउस? अच्छा, ये सिटी बेटार। जी, सिटी बेटार। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। जी जी देखिए, ये वो गोश्त है जो हम लोग खाते हैं और इस पे कुत्ते किस तरह से मुंह मार रहे हैं। जी जी। ठीक है। असल में ये थोड़ा सा इसका भी एक वो बिल्कुल आपकी वजह है, और ये विजिट भी किया था अभी ना अपने सीनियर डायरेक्टर के साथ भी, तो कुछ उधर शिकायत थी हमारे जो इंचार्ज थे मौजूदा, तो इसीलिए उनकी अभी हमने ट्रांसफ़र के लिए भी पोस्टिंग जो है किसी दूसरे डॉक्टर को इसीलिए हम डिप्यूट कर रहे हैं कि वो उनकी तवज्जो उधर नहीं थी, वो मौजूद भी नहीं थे ड्यूटी पे। कौन से डॉक्टर मोहम्मद वसीम थे वहाँ। अच्छा, वो तो आज भी मौजूद नहीं थे। दो इसीलिए जी जी बिल्कुल आपकी बात बजा, और बल्कि सीनियर डायरेक्टर ने इसकी ऑलरेडी नोटशीट जो है वो पुटअप भी कर दी है उनको हटाने के लिए। ठीक है। अच्छा, वो ये तो देखिए बात सिर्फ इसकी नहीं है कि कराची को की आवाम को जो गोश्त वहाँ से सप्लाई हो रहा है, जी। ठीक है, बात अब यहाँ पर सिर्फ सेहत की नहीं है, बात हमारे ईमान पर भी आ रही है कि बिल्कुल वहाँ पे ऐसा जिस ही तरह से ज़िबा किया जा रहा है। और अब ये हालत देखें, जी जी ये हामला गाय थी, जी, उसके जी। बच्चे को ये देखें आप इस तरह से फेंका हुआ है। जी ये इस हामला गाय को ज़िबा किया है। जी, ये जी। देखिए, हमारे नाज़रीन के साथ ये स्क्रीन पे हम शेयर करते रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ। जी जी ये देखिए ज़रा, ये मुर्दा गाय वहाँ पे किस तरह से लोड करके अंदर लाई जा रही है। इस बात पे तो वहाँ का जो स्टाफ था, जो एक साहब थे, जी जी ठीक है, वो बजिद थे कि नहीं इस तरह की कोई चीज़ भी यहाँ पे, इस तरह की कोई एक्टिविटी भी हमारे यहाँ पर नहीं हो रही। वहाँ पे इंचार्ज से आपकी मुलाकात हुई थी? इंचार्ज से नहीं हुई थी। वहाँ पे कोई डॉक्टर ऑफिस- मौजूद थे? नहीं, डॉक्टर तो नहीं थे वहाँ, तो एक डॉक्टर वसीम तो थे नहीं। उनके अलावा जो 2 रूम्स थे वो तो इस तरह से बंद पड़े हुए थे जैसे आसार कदीमा। तो ये लास्ट ही वीक हमने विजिट किया था बाकायदा, और उनको डॉक्टर साहब को बड़ी तनबीह भी की थी सीनियर डायरेक्टर हमारे इफ्तिखार साहब ने भी के, डॉक्टर साहब इसको देखें, इसकी शिकायत सारी एक ज़रूर है जो हमारी अथॉरिटीज़ को भी पता है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स की तादाद जो कि हमारी स्ट्रेंथ थी वो अब ना होने के बराबर है। हम 3 डॉक्टर्स हैं। तो सर जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल 3 उनको डॉक्टर, मौजूद उनमें होना से भी चाहिए, ये कौन उनकी मौजूद है वहाँ पे? नेग्लिजेंसी है, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, और इसीलिए अच्छा, आप लोग की नेग्लिजेंसी की वो कौन भीड़ चढ़ रहा है? आवाम। जी 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 ठीक है, बिल्कुल कि अगर बिल्कुल। आप लोग वहाँ पे, लेकिन ये जो सूरत हाल गोश्त है, गोश्त जो है बिल्कुल वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये कि ये जो हमारा स्लॉटर हाउस है, इसकी ये हमारा ये एक जो है ये लिटिगेशन में हमारा मैटर, ये स्लॉटर हाउस हमने अपग्रेड के लिए 2007 में एक एग्रीमेंट किया था इसी कंपनी के साथ, और ये लिटिगेशन में चलेगा। इन्होंने हमारा जो है ना तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं, और हमने यही पीली के ऊपर के इसकी जो कंस्ट्रक्शन और ये सारा इन्होंने काम कराना था, लेकिन ये इन्होंने वहाँ पर कोई भी एज पर जो हाइजेनिक मीट के हवाले से कोई इन्होंने वहाँ ऐसी
कंस्ट्रक्शन नहीं की, जिसकी वजह से आवाम नास को भी और हम लोगों को भी ये बिल्कुल इसकी वो है, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अभी जो काम हमारे सामने है और इस दौरान कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तो वो तमाम हराम जानवर गए हैं कराची वालों के पास। नॉर्मल एक फूड फैक्ट्री होती है, कोई भी खाने का काम होता है, ठीक है, उसमें एक हलाल सर्टिफिकेशन उनके पास होती है, हलाल सर्टिफिकेट होता है। केएमसी के पास हलाल सर्टिफिकेट है वहाँ पे स्लॉटर हाउस में? हलाल सर्टिफिकेट्स का एक जो था हमारे पास, ये हमने इसकी एक कोर्स के लिए पहले हमसे ये कहा था, और हम लोगों ने खुद उसकी ट्रेनिंग भी की थी, तमाम डॉक्टर्स ने, जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम अपने दीन के हिसाब से उस चीज को लेकर बिल्कुल दीन ठीक है, कि हम से उस चीज को हलाल तो कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, जो गोश्त आप वहाँ से सप्लाई कर रहे हो। जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ जिस तरह से खुले आम मुर्दा गाय, मेरी बात उसका ये है कि हमारे जो एक प्रैक्टिस जो हमारी रूटीन से चलती आ रही थी, तो वो ये थी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पहले स्लॉटिंग प्रोसीजर है उसमें पहले एंटीमार्टम यार्ड या जानवरों को 12 से 24 घंटे पहले लाया। अच्छा, आप ये बताइए, एंटीमार्टम से मुझे एक चीज याद आई, वहाँ पे आप जानवर वो कर सकते हैं, जिबा कर सकते हैं? एंटीमार्टम यार्ड में कोई जानवर जिबा नहीं कर सकते। जानवर जो आपको प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे जिबा करना है। बिल्कुल आपकी बात बजा है। वहाँ पे भी जानवर जिबा किए गए थे, वहाँ पे कव्वे वहीं पे थे, जिस तरह से उस जानवर को नोच नोच के खा रहे थे, खून वहाँ पे बिखरा पड़ा था एंटीमार्टम यार्ड में। जी बिल्कुल, अगर एंटीमार्टम यार्ड में कोई ऐसी इजाजत नहीं है। स्लॉटिंग जो है वो सिर्फ स्लॉटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो स्लॉटर हाउस के अंदर जो प्रीमिसेस है वहीं पे स्लॉटिंग होगी। हमारी बात भी हुई है अथॉरिटी से, और इंशाल्लाह हमें डॉक्टर्स भी जल्द मिल जाएंगे। तो जो डॉक्टर्स वहाँ हैं वो भी तो नहीं है ना? वो मौजूद नहीं थे, बिल्कुल ये कोताही है उसकी, और मैं इसको एडमिट करूंगा। क्या आप एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। अच्छा इनाम साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि देखिए, ये जिस तरह से अभी कराची वालों को जो गोश्त सप्लाई होता रहा है, हलाल हराम ये ना आप डिसाइड कर सकते हैं ना मैं डिसाइड कर सकती हूँ, ठीक है? जी जी। ये मुफ्तियाने इकराम ने इस चीज को हराम करार दिया है, ठीक है? अब इसका मदावा जो इतने अरसे से कराची वाले खाते रहे हैं वो गोश्त, ठीक है, जिसे ना सही तरह से ज़िबा किया जाता रहा है, उसका मदावा कौन करेगा? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपसे अर्ज की कि जो हलाल मेथड ऑफ स्लॉटिंग है वो ये है कि आपकी दोनों जुगुलर वेन्स, आपकी लैरिंग्स, फेरिंग्स और एसोफेगस इन वन शार्पली ब्लड, एक उसमें झटके में लाउडली तकबीर पढ़ के जो है की जाए, वो हलाल जानवर रहेगा। अच्छा, ये सिर्फ अभी की बात नहीं कि वो आज अवेलेबल नहीं थे, मेरी टीम विजिट करती रही है वहाँ पे, ठीक है? तो ये एक हफ्ते, मुहर्रम से एक हफ्ते पहले तक भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 7, 8, 6 मुहर्रम ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे डॉक्टर। मैंने आपसे अर्ज की कि मेरे सीनियर डायरेक्टर ने खुद वहाँ विजिट किया है, मुझे साथ लेके गए हैं, और उस पर एक्शन होगा, बिल्कुल होगा, और उस पर कार्रवाई भी होगी, और वो आपको नजर भी आएगी इंशाल्लाह। आज का प्रोग्राम उस माफिया के खिलाफ एक जहाद था जो करोड़ों लोगों की सेहत और ईमान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर स्टैंप लगा गोश्त हिफ्ज़ान सेहत और हलाल की जमानत होता तो माशरे में इस कदर बुराइयां और जराइम जन्म न लेती, क्योंकि जैसी खुराक आप खाएंगे आने वाली नस्लों में उसके असरात मुरत्तब होंगे। तुर्की के लोग घोड़े का गोश्त खाते हैं, इसीलिए गयूर और जानदार होते हैं, और हम मुर्दा गोश्त खाकर मुर्दा कौम बनते जा रहे हैं। मेरी बात कड़वी तो जरूर है, हम में सिर्फ आप नहीं मैं भी शामिल हूँ। अपने खिलाफ सरगर्म माफिया को बेनकाब करने में अपना किरदार अदा करें। इसी जज्बे के साथ अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे किसी और माफिया को बेनकाब करने खुलेआम। इसी के साथ अपनी मेजबान दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।